कठिन काल मलकोट और धर्म न ज्ञान न जोग जपा परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। महाराज अत्रि के आश्रम से जब राम जी महाराज निकले वापस, तब गोस्वामी जी ने ये कठिन काल मल कोश धर्म न ज्ञान न जुगे। अब अत्रि ऋषि की ऑथेंटिसिटी थी, अत्रि ऋषि का जो स्थान था वेदों में या साहित्य में, क्योंकि ये तो ब्रह्मा जी के मानसी पुत्र हैं। तो जो है गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि इस कलिकाल में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, धर्म ज्ञान योग जप तप बोले सब कुछ करो तो उन सबका जो नतीजा होगा वो क्या होगा, राम ही भजहि ते परिहरि सकल भरोस और राम ही भजहि ते चतुर नर, वो लोग चतुर हैं। अब इसी चतुरता की कथा में आगे आता है कि महाराज राम जी वन में चले और चलते चलते उनको जो है भगवान राम को जो है वर्णन करते हुए ऐसा कह रहे हैं कि मुनि पद कमल नाई पद सीसा चले बनाई सुंदर मुनीसा। महाराज राम जी कैसे चल रहे हैं, आगे राम जी आगे, अनुई पुनि पाछे, और राम जी के पीछे लक्ष्मण जी। महाराज लिख तो दिया, और तापस वेश विराजत काछे, तापसी वेश में बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन तभी याद आया कि सीता मैया भी तो है। तो उभया बीचसी सोअत कैसी ब्रह्मा जीव बिच माया जैसी। जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया सबको नचावे, ऐसे हमारी सीता मैया इस राम जी की लीला को एक तरह से एक्टिवेट करने के लिए बीच में माया के समान है कि जीव को जो है कैसे बंधे और कैसे छोड़े, भगवान की लीला कैसे प्रकाशमान हो। इसलिए जो है सीता मैया जो है बीच में माया की तरह से, और क्या माया की तरह से कि सीता मैया ने जो है उसी माया स्वरूप से जो है अपना स्वरूप बदला और राम जी को जो है उसको स्वर्ण मृग को लेने के लिए भेजा। अब जो है रास्ते में चल रहे हैं, क्योंकि अब ये भगवान की जो लीला है, ये सारी लीला असुरों का उद्धार और मुनियों के ऊपर कृपा करके उनके योग जप तप साधन को सिद्ध करना है। तब जो है वन में सबसे पहले तो वो जयंत महाराज आए, अब दूसरे नंबर पर विराट महाराज आ गए कि ये बड़े दुष्ट थे और बहुत ऊधम करते थे। तो वो इनकी बाएं इतनी लंबी शाप दे दिया कि जा तेरी बाएं इतनी लंबी हो जाए, जिन हाथों से तू पाप करता है तेरी बाएं इतनी लंबी हो जाए कि तू जो है कुछ कर ही न पावे। तो वो इतनी लंबी लंबी बाएं हो गई। अब पड़े पड़े क्या करे, तो उसने भी भगवान का ध्यान करना शुरू कर दिया। तो मिला असर विराट मग जाता आता आवत ही रघुवीर नहीं पाता। भगवान राम जी ने जो है ये देखा कि देखो चाहे जैसे भी इनने पाप करा, पाप करने के बाद जो है मेरा ध्यान करा, तो जो है उसकी बाहों को जो है काट के छोटा कर दिया। और जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ तो वो जो शरीर था, पापी शरीर, वो तो छूट गया और वो जो रुचिर रूप जो है उसको मिल गया, बड़ा सुंदर स्वरूप। और भगवान ने ये देखा कि कितने समय से इसने प्रतीक्षा करी है मेरे नाम का जप करके, तो जो है देख दुखी निज धाम पठावा, अपने धाम में भेज दिया, जा तू वहाँ जाके भजन कर। और पुण्य अब एक राक्षस, पहले एक दुष्ट आया जयंत, फिर अत्रि ऋषि आए, अब जो है विराट आया
और अब सर्वंग ऋषि आ गए। तब जो है पुनि आए जाय मुनि सरभंगा और सुंदर अनुज जानकी संगा। अब सर्वंग ऋषि के आश्रम में आए। कहते ऐसा है कि सर्वंग ऋषि को जो है बड़ी सिद्धि थी कि सशरीर जा सकते थे, स्वर्ग को जा सकते थे सशरीर, जबकि सशरीर जाता नहीं है देवताओं के धाम को, सबको जाए। तब जो है देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भंग और सादर पान करती धन्य जन्म सर्वंग। सर्वंग ऋषि महाराज जो है राम जी को देख के बस देखते ही रह गए, देखते ही रह गए, कुछ करने धरने का भी मन नहीं करा उनका। तब जो है वही इतने ब्रह्म के इतने समीप पहुंच गए कि उनको भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करने की भी जरूरत ना पड़ी उनको। और क्या हुआ कि राम जी महाराज ने भी उनके साधन से तपस्या को देख के उसमें विघ्न न पड़े, इसलिए जो है कोई अपनी तरफ से एक्शन नहीं दिया। लेकिन तभी सर्वंग ऋषि ने कहा कि महाराज आप यहाँ पधारे, बड़ी कृपा करी, जात रहे वृंश के धामा और सुनत श्रवण वेन आई रामा। मैं तो ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक को जा रहा था, क्योंकि उनके पास में तपस्या का इतना साधन था, जा रहा था। लेकिन जब मेरे को ये पता लगी कि आप खुद ही यहाँ पधारोगे, तो फिर मैंने सोचा कि वहाँ तक जाने की इतनी मेहनत काहे को करूँ, आने दो राम जी को, यहीं उनके दर्शन कर लेंगे और यहीं उनके संग में जो है सत्संग सब कुछ कर लेंगे। तब चितवत पंत रहे दिन राति, अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। महाराज अब जो है मैं तभी से यहाँ बैठे बैठे जो है बिना सब काम का परित्याग करके आपके आने की राह का मैं दर्शन करता रहा। और अब आपको देख के मेरे अंदर में जो है, जिसे कहते हैं कि मेरी छाती शीतल हो गई, मेरे अंदर जो है अत्यंत सुख पैदा हो गया मेरे अंदर। और फिर उन्होंने जो संत लोग कहते हैं कि नाथ सकल साधन में हीना और कीनी नाथ जान जन दीना। महाराज मैं तो जो है सब तरह के साधनों से हीन हूँ, और आपने अपनी तरफ से ही दया करके मेरे ऊपर दया हुए, लेकिन आंसू का देव ने मोही नहीं हो रहा और नहीं पन राखे जन्मन छोड़ा। ऐसा नहीं है कि मेरे में कोई गुण था, मेरे उस गुण की वजह से आपने, मेरे उस गुण की वजह से आपने यहाँ मेरे पास आए हो। निज पन राखे जन्मन चोरा, आपके लोगों के हृदय के मन को चुराने वाले प्रभु, ये तो आपका अपना पन है कि जो आपका ध्यान करे आप उसका ध्यान करते हो, उसके पास में तुम चले जाते हो। और महाराज जो जग जग तम व्रत की ना प्रभु, तुम देही भगति वर लीना, भगवान की भक्ति का वरदान उनसे मांग लिया आपने। महाराज अब तक जो जग के जप तप करके जो ऊपर तक जाने का साधन मैंने बनाया था, वो सब अब आपको समर्पित है। यही विधि सरच मुनि सर्वंगा, बैठे अनुज जान की संग बैठे हृदय छाणे सब संगा। सब तरह के जो है चारों तरफ से अपने मन को संयुक्त करके राम जी के रूप में ध्यान करके, और महाराज जो है अपनी समाधि लगा के और बैठ गए। अनुज जान की सहित प्रभु और नील जलद तन श्याम, मम हिया गगन इंदु बसौ, मम हिया बसौ निरंतर सगुन रूप श्री राम। महाराज जब समाधि में बैठ गए तब जो है एक प्रार्थना करी कि मेरे हृदय में सगुण रूप में, निर्गुण रूप में नहीं कि मैं जैसे अब तक भजन करता रहा, निर्गुण रूप में नहीं, सगुण रूप में आपके जो दर्शन किया, उस दर्शन करने से निर्गुण भजन से मन की प्रवृत्तियां सगुण रूप में परिवर्तित हो गई। ऐसा कह के जो है योग अग्नि प्रकट करके और महाराज भगवान के धाम को चले गए, वैकुंठ को चले गए। और स्थिति तो ये होती है कि भगवान के ईश्वर और जीव की आत्मा ईश्वर में लीन होती है, लेकिन ये भगवान में लीन नहीं हुए। क्यों? कि भगवान के वैकुंठ धाम को गए,
जहाँ नित्य भगवान के दर्शन है। मामो ये बसऊ निरंतर सगुन रूप श्री राम। तो सगुन रूप में तो जब ही बसेंगे कि जब भगवान के धाम में जाओगे, और वो जो है भगवान में लीन हो जाने से क्या है, नमक को पानी में घोल दो तो नमक गायब हो गया, पानी और नमकीन रह गया। लेकिन यदि जो है दोनों सामने सामने अलग अलग रखे हैं तो दोनों के दर्शन से फर्क पता लगता है कि नमक नमकीन है। अब सब ऋषि मुनियों ने जो है इनकी सर्वंग ऋषि की गति देखी, सब जो है हृदय में अत्यंत सुखी हुए और सब भगवान की वंदना करी। अब नया निश्चर, अब महाराज जो है सब ऋषिवर मुनि जो है वंदना कर रहे हैं। और महाराज जब ये इनके सर्वंग ऋषि की गति देख के जो ऋषि मुनि थे वो सब लोग भी भगवान से प्रभावित हुए और वो भगवान के संग संग चलने लगे। अब जब वन में भगवान के संग चलने लगे और भगवान ने अस्थियों के पहाड़ हड्डियों के देखे, लगता तो ऐसा है कि कितने लोग खाए गए होंगे जिनकी हड्डियों के पहाड़ बन गए। तब ऋषियों से पूछा, महाराज ये पहाड़ कौन से हैं? तब उन्होंने कहा, निश्चय निकल सकल मैंने खाए और सुने रघुवीर नैन जल छाए। ऋषि मुनियों को जो है खा खा के राक्षसों ने ये कितने राक्षस बना दिए, कोई शुमार थी उस वक़्त। उस जमाने में इतने राक्षस बन गए और इतने भले आदमी बन गए और इतने भलों को खा लिया और उनकी हड्डियों के पहाड़ के ढेर बन गए। माने कितने तेज की कोई कल्पना करना भी मुश्किल है। तब भगवान ने जो है मुनियों के आश्रम में जाके और सबसे कही कि महाराज यहाँ जो आपने अस्थियों का समूह दिखाया है, इन सब अस्थियों के समूह को देख के मेरे हृदय में अत्यंत वेदना हुई है। तो मैं आप सब लोगों को इस बात के लिए, जैसे नेताजी मंत्री संतरी और वो कह जाते हैं, निश्चय नहीं न कराऊँ मैं भुज उठाई पनकीन, अपनी भुजा को उठा के कही कि मैं ये प्रण करता हूँ कि मैं शायद पृथ्वी को राक्षसों से हीन कर दूंगा। और सब मुनियों के आश्रम पे जाके ये बात कही और सबको ये भरोसा दिलाया। अब महाराज अगस्त ऋषि के आश्रम की कथा आती है। अगस्त ऋषि का जन्म घड़े से हुआ था और उनका अगस्त ऋषि के एक शिष्य थे सुतीक्षण। और सुतीक्षण महाराज की क्या थी कि भगवान के चरणों में ऐसी रति थी कि रति, मति और गति, ये तीनों चीजें सिर्फ भगवान के चरणों के प्रति थी। और एक ही थी, कौन की? राम जी के प्रति। किसी दूसरे को तो वो जानते ही नहीं थे। सपने उआन भरोसा न देवक है, स्वप्न में भी उनके लिए कोई दूसरा देवता नहीं था। अब जब ये ऋषियों ने के संग जाके ऐसी भगवान ने कहना चाहिए विश्वास दिलाया और ये प्रतिज्ञा करी, तब जो है विभीषण से इनके पास क्या नाम है, सुतीक्षण महाराज के पास भी कृपा खबर पहुंच गई कि राम जी आए हैं। और सुतीक्षण महाराज मन में अपने विचार करके कि भगवान आए हैं तो क्या भगवान मेरे आश्रम में भी आएंगे? सपने उआन भरोसा देवक, इसको किसी दूसरे का भरोसा नहीं है। हमारा कोई रिश्तेदार हमसे अत्यंत प्रेम हो और आवे, हमारे गांव में आवे, हमारे शहर में आवे, हमारे मोहल्ले में आवे, तो हमें भी ये लगता है कि हमारे यहाँ आएगा, और ना आए तो बड़ा अफसोस होता है। ऐसे ही सुतीक्षण महाराज कह रहे हैं कि महाराज आप मेरे यहाँ आओगे। हे विधि दीना बंधु रघुराया और मोही से सत पर करियाई दाया। महाराज आप इतने ऋषियों के स्थान में जाके सबके ऊपर में दया कर रहे हो, क्या मेरे जैसे मूर्ख के ऊपर में भी कृपा करोगे? और कृपा करोगे प्रभु, मेरे हृदय की एक कल्पना हो रहा है कि सहिता अनुज मोई राम गोसाई मिली आई सेवक की नाई। अपने छोटे भाई के साथ में
क्या महाराज मुझसे ऐसा समझ के मिलोगे कि मैं आपका सेवक हूं? अब भगवान के चरणों के प्रति अत्यंत प्रीति होने की वजह से मन में तो आती है कि भाई मैं तो किसी दूसरे को जानता नहीं, एक को ही जानता हूं, लेकिन फिर भी क्या मेरे पास मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही और भगति विरति न ज्ञान मनमाही। मैं तो बस ये जानता हूँ कि राम 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 उन्हें जानता हूँ, न वैराग्य है, न भक्ति है, न ज्ञान है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास में क्या महाराज आप जाओगे? लेकिन एक ही बात है, एक बार करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति न आन की। मुझे तो बस एक ही बात का भरोसा है कि जिसको दूसरे की किसी की गति नहीं है वो ही आपको प्रिय है। मेरे दूसरी कोई गति नहीं है, मेरी रति मति और गति तीनों आपकी तरफ है। इसीलिए मैं अपने चित्त में ये कल्पना करता हूँ कि आज आप वन में आओगे तो आपको देख के मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। नेत्र होने का सबसे बड़ा फायदा भगवान के दर्शन करने का है। होइए सफल आओ आज मम लोचन और देख बदन पंकज भव मोचन। इस संसार को छुड़ाने के लिए कमल के समान कोमल भगवान का जो शरीर है, आज मेरे नेत्र इनका दर्शन करके सफल हो जाएंगे। ऐसा मन में विचार करते करते जैसे आदमी कोई अत्यंत प्रेम वशीभूत होके किसी कल्पना को लौकिक जगत की बातों के ऊपर में करे तो मन वहीं रम जाता है। बस ऐसे ही हो गए कि उन्हें कुछ पता ही नहीं लगा कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या हूँ। अब महाराज इधर से उधर जाएं और उधर से इधर वन में डोलते डोलें कि क्या राम जी इधर से आएंगे, क्या इधर से आएंगे। अरे आएंगे कैसे, मेरे अंदर तो कोई गुण ही नहीं है जो आ जाए। लेकिन फिर मन में आता है कि भरति न विरति ज्ञान मन माही हुई है सफल आज मम लोचन बदन देख 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 बदन पंकज भव मोचन। ऐसे मन में विचार कर करके महाराज इतने लीन हो गए भगवान के कि भगवान आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। जहाँ देखें वहाँ भगवान, जैसे भूत का डर सतावे ऐसे जहाँ देखें उधर से ही भगवान आते हुए दिखे। तब जो है महाराज हैरान हो गए कि बोले महाराज ये तो चारों तरफ से आ रहे हैं, मैं क्या करूं और कैसे करूं। तो एक स्थान पर जब जीवन में अत्यंत भ्रमितता पैदा हो जाए, हर विषय को चाहे संसार विषय को, तब शांति से बैठ जाए। तो सुतीक्षण महाराज बिल्कुल शांति से बैठ गए और भगवान के स्वरूप को अपने मन में ध्यान करके और उस स्वरूप के सुख का आनंद लेने लगे। वो स्वप्न में सोते में कोई आदमी जो है बढ़िया चीज़, कोई बढ़िया स्वप्न देखे कि मेरा ऐसा सुंदर महल बना और ऐसा बना तो उसी में रम जाता है, लेकिन जागता है जब सब झूठ होता है। तो ऐसे ही जो सुतीक्षण महाराज भगवान के स्वरूप में इतने मगन हो गए कि उन्हें कुछ सूझे ही नहीं। तब बिल्कुल रास्ते में अचल होके ऐसे बैठ गए और भगवान के उस स्वरूप में राम जी अनुज जानकी सहित प्रभु सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में राम जी महाराज आ रहे हैं और बस चले आ रहे हैं, मेरे आश्रम में आ रहे हैं। ऐसा दर्शन करते करते इतने मगन हो गए कि महाराज उसकी उस मगनता के आनंद को देख के राम जी महाराज को भी आनंद शुरू हो गया। देख के कि देखो कैसा सुख पा रहे हैं मेरी छवि के दर्शन को करके। तब जो है भगवान ने ये करा कि तुम अब सामने मत जाओ इनके, और एक पेड़ की ओट में छुप गए और छुप कर देखोगे ये करते क्या हैं, ये क्यों इन्हें इतना आनंद आ रहा है कि मेरे आने की आहट, चलने की आवाज़ इन्हें कुछ सुनाई नहीं पड़ी। तब जो है प्रभु देखें इधर ओट लुकाई, और जब उन्होंने देखा कि महाराज ये तो आनंद में इतने मगन हो गए हैं कि इन्हें तो अब कुछ होश ही नहीं है कि ये कहाँ है, ये शरीर भी संसार में है या नहीं है। ऐसा करके तो उन्होंने कही महाराज अब तो मुझे ही जो है इनको जगाना पड़ेगा। तब भगवान ने एक करी कि भगवान का जो लौकिक स्वरूप था जिसमें सीता जी जानकी जी लक्ष्मण जी के संयुक्तम, सीता लक्ष्मण संयुक्तम रामावि रामम भजे, जो गोस्वामी जी ने लिखा है, ऐसे जो है स्वरूप सबका अनुभव कर रहे थे।
और अनुभव करते करते भगवान ने कही कि इस स्वरूप में इतना आनंद है कि ये उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। तब भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर मुझे रूप दिखावा। भगवान ने अपना वो जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम का जो स्वरूप था, भूप रूप तब राम दुरावा, और हृदय में शंख चक्र गदा पद्म लेकर जैसे ही हृदय में वो स्वरूप के दर्शन कराए, तब जो है एकदम विकल हो गए। अरे बाप रे, कितना सुंदर वो स्वरूप था जिसके मैंने दर्शन करे थे, और ये तो महाराज शंख चक्र गदा पद्म लेकर ऐसे प्रभु जो है सोई मन अकुलाई उठा, तब कैसे विकल ही मन बन गए जैसे। तब जो है वो एकदम अकुला के कि अरे कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ऐसा करते हुए सुतीक्षण महाराज जो है वहाँ से उठ गए और विकल ही मन बन गए जैसे। और जैसे ही उठे तो उठते ही सामने फिर वापस वही राम जी का स्वरूप। आगे राम आगे देखे राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधामा, अपने सामने पर देख के और देखते ही देखते महाराज इतने राम जी के समय कि बिल्कुल उठते ही एकदम परे लकट हुई चरण लागी। भगवान के चरणों में से लकड़ियाँ खड़े से एकदम यूं गिर जाती है। एकदम अखला के आदमी एकदम नींद से उठे और सामने देखा कि एकदम अरे भगवान खड़े थे, वही स्वरूप है जिसके मैं दर्शन कर रहा था। और देख के और एकदम उकला के उठे और भगवान को खड़े देख के उनके चरणों में गिर पड़े। और तब राम जी महाराज ने तुरंत उठा के उनको हृदय से लगा लिया और मुनि मिलत अस सो कपाला, कनक तरुई जन भेंट तमाला। बिल्कुल तमाल माने मैंने पिछली साल जब कथा आई थी तब तमाल माने तेज पत्ता के सोने के पेड़ को और इसका तेज पत्ता कनक तरुई जन भेंट तमाला, जैसे कि सोने के पेड़ से और तमाल का पत्ता मिल लिया और तमाल का पेड़ और सोने का पेड़ पास में हो, माने राम जी स्वर्ण स्वरूप है और ये तमाल स्वरूप है। तेज पत्ते में बहुत गुण होते हैं। अब उन गुणों की ज़्यादा चर्चा तो यहाँ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम है, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ। सुतीक्षण महाराज ने भगवान के दर्शन करे और दर्शन करके बिल्कुल ऐसे इससे रो के खड़े हो गए जैसे कि सामने सुतीक्षण महाराज के कोई राम जी का चित्र रख दिया गया हो। अब जब बिल्कुल करते करते समय निकल गया तब राम जी ने कुछ प्रेरणा करी। तब मुनि हृदय धीर धरे गई पदवार बार निज आश्रम प्रभु आनकर पूजा विविध प्रकार। अपने आश्रम में भगवान को लेके आए कि बोले महाराज मैं तो बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि आप आओगे। आप आए तो आश्रम में पधारो, और आश्रम में ले आके बिठाया और उनकी विनती करी। वीआईपी कोई आवे तो उसकी स्तुति करी जाती है, उसके गुणों का गान कराया जाता है।
याद आ गई। भक्ति के लिए दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन जब भगवान ने कृपा करी तब कृपा करते ही सब ध्यान आ गए कि नौ विधाओं भंजन में भारम, संसार के भार को अलग करने के लिए। इतने मस्त होकर राम जी की वंदना करी है सुतीक्षण महाराज ने कि राम जी को कहने पड़ी कि महाराज वरदान मांग लो तुम, और जो भी मांगोगे वो मैं सब दे दूंगा। ऐसे बावड़े भक्त हैं सुतीक्षण महाराज, इनकी लीला का कोई ठिकाना नहीं है। तो हैं भी बड़े सियाने और हैं भी बावड़े। सियाना आदमी जो है वो दिखता बावड़ा है, तो उन्होंने क्या कहा कि महाराज मैंने तो कभी किसी से वर मांगा ही नहीं, मैं तो आपकी सेवा करी, आपके नाम का जाप किया, तो मैं तो दूसरा कुछ जानता ही नहीं हूँ, झूठ और सच क्या है। तो बोले तुम किसी के आगे, तो मैं मांगना क्या जानूं, तो इसलिए महाराज जो आपको अच्छा लगे वो ही दे दो। राम जी महाराज ने कही कि भाई ठीक है, मांगा नहीं है, अब आप कह रहे हो मेरी इच्छा है, तो मैं तो अविरल भगति विरति विज्ञाना, भक्ति अविरल कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, अविरल भगति विरति विज्ञाना हो सकल गुण ज्ञान निधाना। तो आप कहते हो कि मेरे को कुछ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बोले सब कुछ जान जाओगे। और सोई जब उन्होंने कही कि क्या है क्या नहीं है,
नहीं कि सब कुछ जान जाओगे, अविरल भक्ति। और सुतीक्षण महाराज तो कह रहे थे मेरे हृदय में बसो, और ये कह रहे हैं कि भक्ति सोई तीसरा नेत्र खुल गया कि प्रभु जो दीन में सोवर पावा, अब सो देव मोई जो बाबा। महाराज आपने दिया वो तो मैंने पा लिया, लेकिन अब मुझे पता लग गई कि इस वर मांगने में जो है आपकी भक्ति भी मांगी जा सकती है। इसलिए अनुज जानकी सहित प्रभु चाप पान धराप, मम ही गगन इंद्रिय बसौ सदा। अब सुतीक्षण महाराज की ये चतुरता सामने आई, तब बोले कि महाराज चाप और बाण रख के मेरे हृदय में, जैसे आकाश में चंद्रमा शोभा होता है, ऐसे मेरे हृदय रूपी आकाश में आप चंद्रमा के समान बन के और शोभा हो, ऐसा परम भक्ति का वर मांग के सुतीक्षण महाराज और भगवान के संग में ऐसे लीन हो गए कि इसके आगे की कथा अपने गुरु के। महाराज जाओगे कहाँ? बोले कि अब माँ जाएंगे तुम्हारे गुरु जी के यहाँ जाएंगे। तो बोले महाराज मैं भी संग चला चलूँ। और रास्ते में जो है जो भक्ति की कथा हुई वो सब सुनाते हुए चले, जिसको कल लेंगे। हरि नाम कीर्तन। उमापति महादेव की है। श्री धरण की है।